जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि जो आपका पेपर आज सीटेट का हुआ, पेपर फर्स्ट के सीडीपी का, बिल्कुल यहाँ पे सीडीपी का एकदम सटीक जो है आंसर की जो है यहाँ पे हम बताने वाले हैं। और दोस्तों आप जरूर मिला लीजिए कि आपके कितने प्रश्न जो है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, एकदम सटीक विश्लेषण यहाँ पे करेंगे सीडीपी का। बिल्कुल 1 से लेकर 30 प्रश्न जो हैं सभी के यहाँ पे हम आंसर जो है बताने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो पहला प्रश्न है यहाँ पे जो दिया गया है अभिकथन और कारण बेस प्रश्न है। पहला प्रश्न यहाँ पे जो दिया गया अभिकथन और कारण बेस है। अभिकथन दिया गया है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वह लड़कियों को कला अलंकार के कार्य देना चाहिए। बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं जो है ग्रहण करते हैं। तो इसमें कौन सा राइट जवाब होगा इसका? बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है दोनों ही, बिल्कुल अगर इस यहाँ देखा जाए तो दोनों ही गलत हैं। इसका अभिकथन भी गलत है और इसका जो है कारण भी गलत है। अगर आपने इसका ये वाला ऑप्शन अगर चूज किया है तो बिल्कुल जो है वो सही है। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न जो यहाँ पे दिया है, बिल्कुल अगले प्रश्न जो है यहाँ पे दिया है कि लेखन वैकल्य की विशेषता है। लेखन वैकल्य की क्या विशेषता है? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा कि लिखित कार्य में क्या हो, चुनौती आए। बिल्कुल लिखित कार्य में किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़े तो लेखन वैफल्य होता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया की बात यहाँ पे की जा रही है। तो बिल्कुल जब बच्चे को लिखने संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो तो वो क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। तो इसका राइट जवाब क्या है? विकर्षण और शोर करने से। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए भैया हम चौथे प्रश्न पे चलेंगे। और चौथा प्रश्न यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि विद्यालय में खेल क्रिया, बिल्कुल यहाँ पे दिया गया विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसने कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया जो है वो देनी चाहिए? तो इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका राइट जवाब होगा कि ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे भी अपनी पसंद का कोई खिलौना जो है चुन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे जो पूछ रहा है उसको देखिए। इसमें कहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है प्रश्न संख्या 6 है। अभिकथन और कारण बेस ये भी प्रश्न है। अभिकथन दिया है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण दिया है बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण जो है वो प्राप्त करते हैं। तो सही विकल्प आपको यहाँ पे बताना है। तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही है और ए की आर जो है सही व्याख्या भी यहाँ पे कर रहा है। चलिए भैया अगले प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा है बच्चे के बारे में कह रहा है कि बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं। इसमें इसका जो राइट जवाब होगा यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर इसका सेकंड होगा कि उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए भैया अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। इसमें पूछा गया है कि देखिए अभिकथन दिया है कि एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण है कि समावेशी कक्षाओं को पाठ्य चर्चा सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? बिल्कुल आप जान लीजिए कि इसका राइट जवाब होगा कि ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। चलिए भैया अगले प्रश्न में चलेंगे। और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि
रचनावादी दृष्टिकोण से क्या अभिप्राय है? बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा कि सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन होता है। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया बिल्कुल सही है। और अगले प्रश्न का कि गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। बिल्कुल किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? करने और चलने फिरने के। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए भैया हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने यहाँ पे है। इस प्रश्न पूछा गया कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4+5=9 तो 9-5=4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका क्या कारण है? इसका रीजन क्या है? इस प्रकार से अपरिवर्तनीयता। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा भैया। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे यहाँ पे। और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है इसमें से? ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आपका लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, इसके अलावा आपका पृथक और नवीनीकरण तो नहीं है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, और गम्य इमारतें। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया गया है? 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये भी अभिकथन और कारण बेस है। अभिकथन दिया गया कि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया अवलंबन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। कारण है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करने और उसमें हेर फेर करके ही सीखते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल भैया बता दें आप सभी को, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ए और बी दोनों ही क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो अगले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में डैश यहाँ पे बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका सेकंड होगा, तार्किक, गणितीय और गति संवेदी। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न संख्या 16, सबसे सटीक दोस्तों आंसर की है। बिल्कुल एकदम सिर्फ आपको मिलाना है। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अपेड़ा का सही वर्णन जो है वो करता है? अपेड़ा जो बाहरी परिणामों से आती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? अर्थपूर्ण अधिगम जो है मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? तो जानकारी को क्या करना? रटना। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति प्रतिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकसित विकास की डैश कहलाई जाती है। बिल्कुल क्या कहलाई जाती है? विकास की चुनौतीपूर्ण अवधि जो है वो कहलाई जाती है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है और इसमें देखिए ये भी आपका 19वां प्रश्न है। अभिकथन और कारण बेस है कि शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारियां उन्हीं पर डालनी चाहिए। कारण दिया गया है कि अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावित ढंग से होता है। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब होगा कि दोनों ही क्या है? आपके गलत हैं। कथन भी गलत है और अभिकथन और उसका कारण दोनों ही क्या है? यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सामाजिक संरचना में चुनौतियां किससे स्पष्ट होती हैं? सामाजिक संरचना में चुनौतियां किससे स्पष्ट होती हैं? स्वालीन क्रम विकार में। बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है? तो बिल्कुल इसका अगर राइट जवाब हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका राइट जवाब मोतियों को धागों में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता जो है वो विकसित करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर
बल देना जो है वो चाहिए। बड़े बिल्कुल यहाँ पे बता दें आप सभी को कि बड़ी और जटिल समस्या को छोटी प्रतिबंधनीय समस्याओं में विभाजित करके। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका क्या हो जाएगा? राइट जवाब होगा। जिसका भी पेपर है उसने भैया बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर को जो है हल किया है। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बता दें, अगला प्रश्न यहाँ अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उसको देखिए यहाँ पे, कि अभिकथन दिया गया है और कारण बेस है कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या होगा? जान लीजिए कि इसका भी आपका ए और आर दोनों ही सही हैं। आर और ई आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। लॉरेंस कोहलरबर्ग ने तर्क दिया है कि, लॉरेंस कोहलरबर्ग का तर्क क्या है? जान लीजिए इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा कि लॉरेंस कोहलरबर्ग ने तर्क दिया है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। अगला प्रश्न है कि बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं कि वे बेहतर रूप से सीखते हैं, तो इसका मतलब है कि सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए भैया अगला प्रश्न है यहाँ पे, और इस प्रश्न में पूछा गया है कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय जो है डैश को देते हैं और असफलता को डैश मानते हैं। बिल्कुल इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? योग्यता कोशिश और अपर्याप्त कोशिश। चलिए भैया अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने, वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? तो इसका राइट जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातचीत करते हैं। बातचीत क्यों करते हैं? विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए जो है बच्चे खुद से जो है बातचीत करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बिल्कुल अगला प्रश्न है कि कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो ये आपका क्या हो जाएगा? पारंपरिक हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है? यह पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढोकर थक चुके थे। ऐसी व्याख्या जो है बच्ची जो है वो करती है। तो इसका राइट जवाब यहाँ पे होगा कि संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक प्रवेश के अनुकूल सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समायोजित करने की जो है कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ये रहा दोस्तों आपका बिल्कुल आंसर की, और इसको आप जो है मैच करवा लीजिए और देख लीजिए कि आपके द्वारा कितने प्रश्नों का जवाब जो है बिल्कुल सही हुआ है। कमेंट करके जरूर बताइएगा।